अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अक्सा नुमान। तो जी आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जेड रोलर काम किस तरह करता है, इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, आज सब कुछ होगा इस वीडियो के अंदर। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि जेड रोलर है क्या? जेड रोलर बेसिकली एक पत्थर है, स्टोन है ये, ठीक है? और ये एक चाइनीज़ ब्यूटी टूल है जो कि बहुत अरसे से इस्तेमाल होता आ रहा है, ठीक है? इसके हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बेसिकली एक मसाज टेक्नीक है। आप इसको फेशियल्स के अंदर वैसे ही डेली नॉर्मल रूटीन में मसाज में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी बेसिकली ये जेड रोलर करता क्या है? ये जेड रोलर ये करता है कि ये इम्प्रूव करता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, आपके चेहरे के ऊपर की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, इसको ये इम्प्रूव करता है। प्लस अगर आपके चेहरे पे कोई पफीनेस है, ठीक है? तो ये उसको कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये रिंकल्स, फाइन लाइन्स को कम करने में भी हेल्प आउट करता है। और इसके साथ-साथ अगर बात की जाए तो जी ये आपको एक जो आपका एक नेचुरल ग्लो होता है फेस का, ये उसको भी बेहतर करता है। साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जी ये जेड रोलर का एक बहुत बड़ी एक जो चीज़ इसकी एक मुझे पसंद आई थी वो ये थी कि ये आपकी ना स्किन को बहुत सूथिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। मतलब जब आप इसको यूज़ करते हो ना, तो ये ऐसा फ़ील होता है जैसे आपके चेहरे को एक बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचा रहा है। और इसके अलावा ज अगर आपके फेशियल फीचर्स जो है वो टेंस्ड हुए होते हैं, लाइक अगर आपने कोई टेंशन लिया है या कोई डिप्रेशन वाला काम किया, तो आपकी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एकदम जो है वो स्टफीनेस उसकी आ जाती है और उसके बाद आप उसमें पेन फ़ील करते हो। तो ये उसके लिए भी हेल्प आउट करता है कि जब आप इसको यूज़ करते हो तो ये जो आपके फेशियल फीचर्स में एक टेंशन, एक स्टिफनेस सी आ जाती है, तो ये उसको भी कम करने में मदद देता है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि जी डार्क सर्कल्स, तो सबसे एशियन स्किन में सबसे बड़ा मसला होता है हमारी पाकिस्तानी स्किन में डार्क सर्कल्स का। तो अगर डार्क सर्कल्स की बात की जाए तो ये जेड रोलर हेल्प करता है आपके डार्क सर्कल्स को कम करने में। मैं बार-बार चीज़ें जो दोहरा रही हूँ वो गौर से सुनिएगा कि कम करने में मदद करता है। टोटली ये खत्म नहीं करता, कम कर सकता है ये आपके डार्क सर्कल्स को अगर आप इसको रूटीन में इस्तेमाल करो तो। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? वो ये है कि आप जेड रोलर को इस्तेमाल करने के बाद अगर आपकी स्किन पे आपने कोई मॉइस्चराइज़र लगाया है, कोई सीरम लगाया है या कोई क्रीम लगाई है, कुछ भी करा लगाया है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क करेगा। वो स्किन में बहुत जल्दी पेनिट्रेट होगा और आपकी स्किन के ऊपर जो भी आपने कोई भी सीरम वगैरह जो भी लगाया है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी काम करेगा। अच्छा जी, बात की थी हमने इस जेट रोलर के फ़ायदों की, तो इतने फ़ायदे होने के बावजूद इवन के या आपके कम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप भी करेगा ये जेट रोलर, आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, तो इतने ज़्यादा फ़ायदे होने के बावजूद भई इसके कॉन्स भी हैं। अब वो कॉन्स क्या हैं, इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि इसके कॉन्स क्या हैं। तो अब मैं चलती हूँ और हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि हमने इस जेट रोलर को इस्तेमाल कैसे करना है, उसके बाद इसको कितने दिन या कितनी देर इस्तेमाल करना है और इसके कॉन्स क्या हैं। यूज़ करने के लिए इस पॉइंट पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, वो ये हैं या तो आप इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी फेस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, या आप इसको यूज़ करने से पहले अपने चेहरे के ऊपर एक शीट मास्क लगा सकते हो, ठीक है? अब चॉइस इज़ योर्स, या तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर लो या आप शीट मास्क लगा लो। तो जी मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसको इस्तेमाल करने से पहले जो आलमंड ऑयल है, आलमंड ऑयल का इस्तेमाल करूँगी मैं अपने चेहरे। आप कोई-सा भी फेस ऑयल ले सकते हो, चॉइस इज़ योर्स, आपने कौन-सा लेना है। इसको लेने के लिए पहले मैं जो है, इसको बोतल को खोल लेंगे और मैं सिर्फ थोड़ा-सा अपने चेहरे के हिसाब से 1 ड्रॉप के करीब हम ऑयल लेंगे और इसको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है? इसको अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इस जेड रोलर का इस्तेमाल करेंगे। आपने इस तरह से इस पूरे ऑयल को अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है, यूँ। और यहाँ पे भी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे करना है, तो आपके चेहरे पे यहाँ पे भी ऑयल होना चाहिए। देखिए ऑयल लग चुका है मेरे फेस के ऊपर, ठीक। अच्छा, अब इस्तेमाल कैसे करना है? इसके यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है? या तो आप इसको इसी तरह ही डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें, या आप इसको इस्तेमाल करने से पहले इस वाले स्टोन को, अपने जेड रोलर को जो है, आप फ्रिज के अंदर रख सकते हो। तो इसमें एक ठंडक आ जाती है। वैसे ऑलरेडी बाय नेचर ये जो है वो कूल होता है, ये थोड़ा ठंडा ही होता है। देखिए अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ, मैं आपको फ़ील तो नहीं करा सकती, बट जब मैंने इसको यूँ पकड़ा है, तो इसके अंदर से एक ठंडक सी महसूस हो रही है मुझे। तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत जल्दी वाले रिज़ल्ट्स चाहिए, तो आप इसको कुछ देर के लिए अपने फ्रिज के अंदर रख सकते हो। अब इसको हम यूज़ करेंगे, एक साइड पे मैं आपको करके दिखा दूँगी, उसके बाद आपने सेम एज़ इट इज़ इस साइड पे इसको रिपीट कर लेना है, ठीक है? अब हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ से हम रखेंगे और इसको यूँ अपवर्ड मोशंस, यूँ 3, 4, यूँ, ऐसे। और आपने इसको यूँ ही करते रहना है पूरे अपने फेस पे। तरीका देख लो कि इसको यूँ करना है, ठीक है? फिर यहाँ से और इसको आपने काउंट कर लेना, लाइक 5 टू 10 टाइम्स एक-एक जगह पे आपने इसको करना है, ठीक है? अब आई बारी यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम करेंगे ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे, 2 मिनट प्रेस करेंगे और यूँ। देखो राउंड
और देन ऊपर की तरफ यहाँ ला के इसको स्टॉप, ठीक है? अगेन यहाँ रखा, 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल किया, देन इसको ला के यहाँ पे स्टॉप, ठीक है? अगेन यहाँ पे इसी तरह थोड़ा-सा ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल से ला के ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टॉप, ठीक है? यहाँ पे हमने इसको यूँ ही करना था, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है? यहाँ पे जब हम आए तो हमने इसको थोड़ा गोल-गोल सर्कल किया और उसके बाद हम ऊपर की तरफ लेके यहाँ पे स्टॉप हो गए। अगेन यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और यूँ, ठीक है? अब ये देखो इस साइड पे हमने इस तरह कर लिया, इसको 10-10 टाइम्स और जो भी 5 टू 10 टाइम्स आपने एक तरह से करना है। अब बारी आ गई इस चीज़ की, इसको अब हमने अंडर आई करना है। अंडर आई हमने क्या करना है, यहाँ पे हल्का-सा प्रेशर 1, 2, 3, 4, 5 वही सर्कल और देन आँखों के नीचे से लेके जाके यहाँ पे स्टॉप। फिर अगेन देख लो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से लेके जाके यहाँ पे स्टॉप, ठीक है? इसी तरह ही आपने इसको 5 टाइम्स या 10 टाइम्स आपकी अपनी चॉइस है, आपके पास जितना टाइम है, आप उसी तरह से इसको कर लो, ठीक है? ये तो हो गया हमारा इतना पार्ट। अब रह गया था हमारा ये वाला पार्ट, इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम यहाँ से लाएँगे और ऐसे राउंड, यूँ, यूँ, यूँ। ये देखो, यहाँ तक हो गया राउंड, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपने छोटे वाले स्टोन का इस्तेमाल किया। अब बारी आ गई इस वाले साइड की। यहाँ से ये वाला जो नोज़ से ऊपर यहाँ तक का एरिया ना, इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ से यहाँ तक, फिर यूँ, यूँ, ठीक है? ये देखो, यहाँ तक इस तरह करके। अब हमने इसको कैसे करना है? अब हमने इसको करना है, यहाँ से रखा और इसको ऊपर की तरफ, यूँ। ये देखो, इसको ऊपर की तरफ, ठीक है? अब मैं जैसे-जैसे कर रही हूँ ना, बाकायदा मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं अपने चेहरे पे कुछ कर रही हूँ। अब बारी आ गई यहाँ की। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी अपनी चिन को ऊपर करेंगे और इसको यहाँ पे रख के नीचे की तरफ यूँ, यूँ, 3, 4, 5 अगेन 1, 2, 3, 4, 5 फिर ये वाली सी चीज़ 1, 2, 3, 4, 5 अच्छा, अब बारी आ गई इस जगह की। अब हमने इधर कैसे करना है? अब हमने इधर करना है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 यूँ 1, 2, 3, 4, 5 यूँ, ठीक है? सर्कल 1, 2, 3, 4, 5 और यूँ। इन सारी जगहों पे करने के बाद अब बारी आएगी हमारी आँख पे। अच्छा, अगर हम इसको अपनी आई के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आँख बंद करते हो और इसको करते हो ना, तो जो सूथिंग इफ़ेक्ट ये आपको आपकी आँख के ऊपर देता है ना, वो आपको और कहीं नहीं मिलता। अब आप क्या करोगे, अपनी यूँ आँख बंद करोगे, छोटे वाला रहोगे, आँख के ऊपर प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपका आँख के ऊपर होना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यूँ आँख के ऊपर रखेंगे यहाँ पे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और स्लाइटली सा ऐसे, यहाँ से ऐसे। स्लाइटली सा। अब जब आप अपनी दोनों आँखें बंद करके इसको यूँ करोगे ना, ओह हो! ऐसे रिलैक्स होगा ना आपका फेस और आपकी आँख। समटाइम्स तो ये होता है कि जब मेरी आँखें और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थकी होती हैं, तो मैं जब इसको इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ ना, तो यकीन करो आँखों में से मेरी पानी निकलना शुरू हो जाता है, इतना सुकून देता है ये। ऐसे, ये वाले पैटर्न से सेम हम इसी वाली साइड को इस तरह से यहाँ पे करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कब-कब इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके कॉन्स क्या हैं। अब आपने देखा कि हमने इस जेट रोलर को इस्तेमाल कैसे किया है, ठीक है? अब मतलब मैं आपको अपनी फ़ील नहीं बता सकती, मतलब फ़ील तो बता सकती हूँ, मतलब मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकती, लेकिन जब मैं इसको कर रही थी, तो मुझे इतनी रिलैक्सेशन फ़ील हो रही थी और जब मैं इस जगह पे और यहाँ पे कर रही थी ना, तो मुझे बाकायदा फ़ील हो रहा था कि यहाँ पे ना कुछ मतलब रुका हुआ है। कुछ मतलब अंदर कुछ बना हुआ है, कुछ रुका हुआ है और जैसे ही मैंने उसको किया, तो अब ये वाली जो मेरी जगह ना, वो इतनी स्मूथ हो गई है ना कि अब मुझे मतलब एक वो कहते हैं नहीं, रिलैक्सेशन आ जाना फ़ेस के ऊपर, वो आ चुकी है। अब जी हम बात करते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब कब किस-किस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप इस जेड रोलर को दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप अगर अपनी मॉर्निंग रूटीन कर रहे हैं तो इसको शामिल कर लें उसके अंदर और अगर आप अपनी नाइट स्किन केयर कर रहे हैं तो आप इसको शामिल कर लें। देखने में मतलब मुझे बताने में आप लोगों को टाइम बहुत लगा, लेकिन जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं ना, तो ये फटाफट से 2 मिनट की गेम है। लाइक आपने सुबह अपने मुँह के ऊपर कोई भी सीरम वगैरह अप्लाई किया, 2 मिनट के लिए इसको किया, दैट्स इट। रात को अपनी स्किन केयर रूटीन की, सीरम अप्लाई किया, 2 मिनट के लिए किया, दैट्स इट। या तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो आप इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करें दिन में, नहीं तो आप इसको अपनी डेली नाइट स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूँ इसके कॉन्स की,
तो जी इसके कॉन्स हैं और इसका कॉन सबसे पहले क्या है, अगर आप इसको एक्टिव एक्नी के ऊपर इस्तेमाल करोगे, एक्टिव एक्नी अगर उसके अंदर से कुछ निकल रहा है, कोई लिक्विड निकल रहा है उस एक्नी के अंदर से, तो ये जब आप उसके ऊपर इस्तेमाल करोगे वो लिक्विड इसके ऊपर लगेगा और आपके पूरे चेहरे पे स्प्रेड होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक्नी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बैक्टीरिया आपके चेहरे पे आ जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि इसको आप एक्टिव एक्नी के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात अगर मैं इसकी करती चलूँ तो वो ये है, याद होगा कि स्टार्ट में मैंने आपको शुरू में कहा था ये रिड्यूस कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है रिंकल्स के लिए, डीप रिंकल्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। अगर आपके नॉर्मल वाले रिंकल्स हैं या फाइन लाइन्स हैं, ये उस पे काम कर देगा, बट डीप रिंकल्स के ऊपर ये काम नहीं करेगा। तो स्टार्ट में मैंने रिड्यूस की बात की, तो ये कम करता है चीज़ों को, ये ख़त्म नहीं करता। तो अगर इस तरह के मैं कौन की बात करूँ तो मैं आपको मतलब मैं आपको बताती चलूँ कि देखो जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो उसको अगर आप छोड़ोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो वापस आ जाएगी। जैसे लाइक हम अपने हेयर वॉश करने जाते हैं, ठीक है? अब हम अगर उसको वॉश करना छोड़ देंगे तो वो खराब हो जाएँगे। तो इसी तरह ही इन चीज़ों का भी होता है। इसको आप रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी पफिनेस वगैरह ये सब खत्म करेगा, रिड्यूस करेगा, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप इसको इस्तेमाल करते रहोगे आपको वही चीज़ें मिलती रहेंगी जो इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन जहाँ पे आपने इसको इस्तेमाल करना छोड़ा तो वापस से आपकी स्किन उसी पे ही आ जाएगी जैसे वो पहले थी। तो इसका एक चीज़ ये है कि आप इसके साथ बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो सकते। आपने स्किन के ऊपर इसको ऐसे रगड़ना नहीं है, ठीक है? तो क्योंकि हमारे जो स्किन के टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं, तो आपने इसको इस तरह से रगड़ना नहीं है, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी स्किन पे। तो जिस तरह से मैंने इसको एक पैटर्न से आपको इस्तेमाल करके दिखाया, आपने सिर्फ़ उसी पैटर्न पे इसको इस्तेमाल करना है। तो जी आई होप कि जेड रोलर के हवाले से मैंने हर चीज़ कवर कर दी है इस वीडियो के अंदर। अगर अभी भी कुछ रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पता तो है ही, अगर अच्छी लगे तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।